जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेंशनर के सामने आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो है स्पर्श। लेकिन सरकार ने आज उन समस्याओं का एक बहुत ही अच्छा समाधान निकाला है, क्योंकि स्पर्श में पेंशनर्स का डेटा होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। चाहे वो अफसर्स हों, जेसीओआर्स हों, फैमिली पेंशनर्स हों, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हों, सबके लिए और उनकी हर समस्या से जुड़ा हुआ, चाहे वो स्पर्श माइग्रेशन की समस्या हो, चाहे वो पीपीओ डाउनलोड करने की समस्या हो, या उसके किसी भी तरह की पेंशन से रिलेटेड समस्या हो, सबके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। तो देखिए दोस्तों, ये पीसीडीए प्रयागराज की वेबसाइट का इंटरफेस है। यहाँ पर आपके सामने ये मैसेज स्क्रॉल हो रहा है जो आप देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट नोटिस, पेंशनर्स माइग्रेटेड ऑन स्पर्श न्यू, उनके संदर्भ में है जिनको जो पेंशनर्स का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। क्या मैसेज है? जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो गया। पेंशनर whose pension is being migrated on स्पर्श they are receiving SMS from their बैंक। जितने भी पेंशनर्स का डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है उनको बैंक की तरफ से एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज क्या है? योर पेंशन अकाउंट इज बीइंग माइग्रेटेड टू स्पर्श पीसीडीए प्रयागराज एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स, यानी पीसीडीए के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है। उसके अनुसार अब इनका क्या कहना, ऑल सच पेंशनर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, इन सभी पेंशनर्स को सूचित किया जाता है। कौन से पेंशनर्स? जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो रहा है, हो चुका है, उनको नो न्यू बैंक अकाउंट विल बी ओपन, यानी कि आपको नया बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन विल कंटिन्यू इन द सेम बैंक अकाउंट, यानी आपकी पेंशन उसी बैंक अकाउंट में आती रहेगी जो आपका पेंशन अकाउंट है, उसमें कंटिन्यू आती रहेगी। अभी तक कुछ लोगों को ये गलत मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों ने ये गलत मैसेज स्प्रेड भी किया हुआ है। लोगों के पेंशनर्स के बीच में एक पैनिक बना हुआ है कि अब उनका पेंशन अकाउंट भी बदली होगा। नहीं, आपका पेंशन अकाउंट वही रहेगा जो पहले था। सिर्फ आपका पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन जो एजेंसी थी वो बदली हो रही है। अब आपको, पहले आपको बैंक से पेंशन मिलती थी, अब आपको सीधे पीसीडीए इलाहाबाद से पेंशन मिलेगी। सिर्फ ये फर्क हो रहा है। अब देखिए, जो समस्याएं आपकी, उन समस्याओं के संदर्भ में पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से क्या आपके लिए सुविधा दी गई है वो आप यहाँ देखेंगे। ये आपके सामने है। कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन द्रौपदी घाट इलाहाबाद, पीसीडीए की इलाहाबाद की तरफ से क्या दिया गया है? नेचर ऑफ वर्क, काम क्या है आपका, समस्या क्या है आपकी, उससे रिलेटेड किस सेक्शन में वो सुनी जाएगी और उसको सुनने वाले अधिकारी का नाम क्या है, कौन अधिकारी आपकी किस समस्या को सुनेगा, उसका लैंडलाइन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो यहाँ पर दिया गया है। अब तक ये कहा जाता था, स्पर्श ने कुछ नोडल ऑफिसर डिटेल किए थे, सबके मोबाइल नंबर दिए थे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कभी किसी का मोबाइल नंबर नहीं उठाया। एक्सेप्शन तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही है कि कोई फ़ोन पिक नहीं करता है। लेकिन अब वो मोबाइल का इशू ख़त्म कर दिया है, सबके लैंडलाइन नंबर आपको दिए गए हैं। अब देखिए, जैसे आपके कमीशन ऑफिसर्स जो कि आर्मी के हैं, उनकी पेंशन से रिलेटेड और डिसेबिलिटी फैमिली पेंशन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसको ये सेक्शन का अधिकारी श्री एचपी वर्मा जी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये संभालेंगे। सीधे इनसे बात करनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जेसीओआर्स, उनकी सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड कोई कहानी है, कोई समस्या है, फैमिली पेंशनर की नहीं, सिर्फ जेसीओआर्स की, तो उनके लिए ये अधिकारी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है। अब देखिए दोस्तों, 7th पे कमीशन के बाद के जितने भी जेसीओआर्स हैं, उनकी कोई डिसेबिलिटी एलिमेंट सर्विस पेंशन से रिलेटेड समस्या है, उनको ये सुनेंगे ये अधिकारी। इसके बाद देखिए दोस्तों,
फैमिली पेंशन जेसीओआर्स की जो पेंशनर सब नहीं रहे, उनकी जो फैमिलीज को पेंशन मिलती है, उनकी कोई समस्या है तो ये G4 सेक्शन में ये श्री के पांडे जी, श्री AK श्रीवास्तव जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर है ये सुनेंगे। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। और डिसेबिलिटी पेंशन की जो जेसीओआर्स की समस्या हैं, 7वें पे कमीशन से पहले वालों की, उनकी समस्या AN वर्मा जी सुनेंगे, यहाँ पर कांटेक्ट करें। इसके बाद जितने भी पेंशनर्स हैं, ग्रिप के हैं, जैकलाई के हैं, DAD के हैं, कोस्ट गार्ड के हैं और डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं, उनकी सारी समस्याओं के ये तीनों अधिकारी सुनेंगे। यहाँ आपने कांटेक्ट करना है। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, जितने भी सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा लेखा विभाग, ग्रीप, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, कोस्ट गार्ड, उनके जितने भी कमीशन, जूनियर कमीशन और अन्य श्रेणी के सिविलियन जो भी हैं, उनकी जो समस्या है ऑडिट सेक्शन से रिलेटेड, ये अधिकारी देखेंगे। दोनों के अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद EPPO से रिलेटेड किसी की कोई कंप्लेंट है, समस्या है EPPO से रिलेटेड, तो इसके लिए EDP सेंटर में श्री राम जी मिश्रा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ये सुनेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 के पूर्व जितने भी सेवानिवृत्त सिविलियन पेंशनों का रिवीजन का काम है और 1 जुलाई 2014 के पूर्व सेवानिवृत्त कमीशन अधिकारियों, जूनियर कमीशन अफसर, अन्य श्रेणी पेंशनरों से संबंधित रैंक ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस की सूचना प्रदान करना तथा 1 जनवरी 2006 के पूर्व के पेंशनरों से संबंधित PPO का जो काम है, इस तरह का जो काम है, वो संगम सेल में श्री RK शर्मा जी, ये सुनेंगे। इनके पास है सारा रिकॉर्ड और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको आपकी समस्या को पता होना चाहिए कि क्या समस्या है, उस समस्या को ढूंढिए, किस में कौन सुन रहा है, उसी पर्टिकुलर सेक्शन के अधिकारी से बात करिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फ़ोन ना उठे, कि कोई कहे आपका मोबाइल ना पिक हो, क्योंकि अब उनके लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर फ़ोन आपका पिक होगा ही होगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, लेकिन ज़रूर अटेंड किया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, पेंशन रिवीजन प्री 1986 जेसीओआर्स पेंशनर्स एंड और उनसे रिलेटेड जो जॉइंट नोटिफिकेशन हैं, PBOR सेक्शन सेल प्री 86, इसके लिए श्री TC कुरेल जी हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सुनेंगे। क्योंकि TC कुरेल जी के पास 2 डिपार्टमेंट है। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा, पेंशन सेक्शन इन रिवीजन वर्क इन रेस्पेक्टिव जेसीओआर्स नोटिफाइड मैनुअली, पहले जो काम है उनके बारे में ये दिया गया, ये सुनेंगे। इसके बाद डुप्लीकेट PPO जेसीओआर्स का, किसी का PPO गुम हो गया है, PPO नहीं है, वो डुप्लीकेट PPO जारी करवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट PPO जो जारी करवाना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये आपके अधिकारी हैं श्री SV पांडे जी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई आपने सूचना जाननी चाहिए तो ये RTI सेल में ये भी श्री SV पांडे जी के पास है, उनसे आप कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, पेंशन अदालत में आपने कोई मुद्दा उठाया, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पेंशन अदालत के जितने भी केसेस हैं, उसको सब श्री SK शर्मा जी हैं, वो सुनेंगे। उनका कांटेक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, आप इनसे सीधे बात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जितने भी किसी प्रकार की जो कंप्लेंट है, रिटन कंप्लेंट आपने दी हैं, उनके बारे में ये अधिकारी हैं, इनसे बात करें। और आप रिसेप्शन से रिलेटेड कोई समस्या है आपकी, आप वहाँ पर जाते हैं, विजिट ऑफ PCD ऑफिस बाई पेंशनर्स फॉर देयर ग्रीवेंस और कंप्लेंट, आप वहाँ विजिट भी करते हैं, रिसेप्शन पर भी जाते हैं, वहाँ नहीं सुनवाई हो रही है, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपको रिसेप्शन से भगाया जा रहा है, कुछ लोग जाते हैं उनको अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आप सीधे ये अधिकारी, आप इनसे बात कर सकते हैं। कोर्ट केस, लीगल जितने भी मैटर हैं, उनके रिलेटेड जो भी बात है, लीगल सेल में श्री विवेक श्रीवास्तव जी हैं, आप उनसे बात करें। आप जिस समस्या से रिलेटेड अधिकारी के पास सीधे बात करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा,
अगर आप समस्या आपकी लीगल की है और आप जहां डुप्लीकेट पीपीएस हो रहे हैं वहां बात कर रहे हैं, तो फिर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आप गलत विभाग में बात कर रहे हैं, दूसरी जगह बात कीजिए, जो संबंधित अधिकारी है उनके पास जाइए। तो पहले ही आप इसकी कॉपी अपने पास रखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कुछ दिन के बाद ये हर आदमी के पास पहुंच जाएगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है और डाल दिया जाएगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपके व्हाट्सएप तक इसको पहुंचाऊं, सबके हाथ में ये होना चाहिए। इसी तरीके से जहां जहां जो जो आपकी समस्या है, अपनी समस्या अपने अधिकारी के पास सीधे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये कॉल सेंटर का नहीं है, ये ऑफिस का नंबर है, अधिकारी जहां बैठता है वहां का। वर्किंग आवर्स में ही आप कॉल करें, तभी आपकी ये समस्या सुनी जाएंगी और इनका समाधान आपको तभी मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, जिनके पास यूजर आईडी पासवर्ड आता है वो कृपया अपने बच्चों से, जान पहचान वालों से, विश्वसनीय लोगों से अपना प्रोफाइल मैनेज कराएं जिनको खुद नहीं आता है। क्योंकि कई लोग जन सेवा केंद्र पे जाके जब जो कराते हैं वहाँ वो लोग हरी भरी में आपका कुछ गलत डेटा फीड कर देते हैं। बाद में आपको करेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको करेक्शन करने के लिए आपको फिर सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो कि आपके पास नहीं होंगे। इसलिए वहाँ बहुत सावधानी बरतें। 10 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत डेटा फीड ना करवाएं। ये थी जानकारी दोस्तों। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी का जवाब देने की। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।